मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मुझे बचपन से इतिहास को पढ़ाया गया है। आज डॉक्टर साहब के कारण सिसोदिया वंश का 1000 साल का गौरवगान एक पुस्तक में समाहित कर समाज के सामने रखा है। मगर देश भर में अनेक जगहों पर इस प्रकार के अनेक राजा महाराजाओं ने, अनेक वीर योद्धाओं ने और समाज जीवन के नीचे से नीचे तबके के अनेक योद्धाओं ने ये लड़ाई को लड़ा है। चाहे ठेठ आसाम में ये लड़ाई अहोम राजाओं ने लड़ी हो, चाहे पश्चिम में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने लड़ी हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण आया तब से गुप्त, मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट, कई प्रकार के राजवंशों ने लड़ाई को लड़ते 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 आज हमारी इस यात्रा को यहां पहुंचा है। थोड़ा मैं पुस्तक पर जाने से पहले उमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया। उसमें थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा, मगर हमें कौन रोक सकता था? हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते हैं, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका एक पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेर देते हैं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के भीलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहाँ स नहीं बोलते, सवा रुपया नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं। स बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से जिंदा रहेगा। किसी ने पन्ना जाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है उन जाने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन, किसी के मोहताज नहीं है। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना है। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए
अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीखकर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है, कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता, सत्य का ही हुआ है।